हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाईटेक एग्रीकल्चर के सेकंड टॉपिक जो कि है नर्सरी मैनेजमेंट एंड मैकेनाइजेशन। बेसिकली क्या है, नर्सरी का सिंपल मैनेजमेंट जो है उसके बारे में आप सभी को आइडिया है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर में जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में कंसीडर क्या करती है, तो उसी से रिलेटेड उसका नर्सरी मैनेजमेंट होगा, थोड़ा सा इफेक्टिव और साइंटिफिक तरीके से। तो उसी को हमें समराइज करना है। बेसिकली क्या है, नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे प्लांट्स को रेज किया जाता है ताकि उनको आफ्टर अ टाइम आउटर साइड या फिर आउटर फील्ड में उसको लगाया जा सके। अब नर्सरी को मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि नर्सरी में प्लांट्स का बेस तैयार होता है या फिर क्वालिटी टाइप का जो मटेरियल है, प्लांटिंग मटेरियल, उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर हमारा प्लांटिंग मटेरियल ही क्वालिटी वाला होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन भी मैक्सिमम प्राप्त होगा। और हमें चाहे हाईटेक हॉर्टिकल्चर हो या फिर जितनी भी इसमें प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, उन सभी का एक ही एम है कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए ताकि जो प्रोड्यूसर है या फार्मर है उसकी इनकम को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब सबसे पहले तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम नर्सरी मैनेजमेंट जब पढ़ रहे हैं तो उसका मेन एम क्या होगा। तो द एम ऑफ गुड नर्सरी मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी। यानी कि हम प्लांटिंग मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं नर्सरी में, तो हमारा मेन एम होना चाहिए कि वो प्लांटिंग मटेरियल एकदम सबसे मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी वाला होना चाहिए, और ताकि वो डिफरेंट रीजन्स के लिए अडॉप्टेबल हो। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में क्लासिफाई किया गया है, तो हर एक प्लांटिंग मटेरियल को हर एक क्लाइमेटिक जोन में लगाना पॉसिबल नहीं है। पर हम ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा क्वालिटी मटेरियल निकाला जाए, प्लांटिंग मटेरियल निकाला जाए जो कि न्यू डेवलपमेंट एरियाज में और रीप्लांटिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। ओके, इसके अलावा नर्सरी को लगाने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये बेसिक सी चीज़ है कि नर्सरी में अगर हम प्लांट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो फील्ड के कंपैरिजन में बहुत कम जगह चाहिए होगी और प्लांट्स का डेवलपमेंट है वो जल्दी होगा। इसके अलावा हम वीड्स वगैरह को और डिफरेंट पेस्ट और डिजीजेस से प्लांट्स को फील्ड के कंपैरिजन में इजीली बचा सकते हैं, क्योंकि फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा एरिया में पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है, जबकि नर्सरी में हम एक लिमिटेड एरिया में करते हैं, तो वहाँ पर कंट्रोल होने के पेस्ट और डिजीजेस के कंट्रोल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर में नर्सरी का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एक मॉडल नर्सरी का लेआउट पता होना चाहिए कि किस तरीके से इफेक्टिव नर्सरी तैयार की जाए, जिसमें एक बेस्ट इरिगेशन सिस्टम हो, बेस्ट सीड बेड हो, नर्सरी बेड बनाया जा सके, और हम कौन सा पॉटिंग मिक्सचर यूज कर रहे हैं। जैसे बेसिकली कोकोनट का जो बुरादा है उसको यूज करके कोकोपिट जो है वो बनाई जाती है और उसको यूज करते हैं पॉटिंग मिक्सचर के रूप में। तो इस तरीके से और कौन से इफेक्टिव पॉटिंग मिक्सचर हो सकते हैं उनको यूज किया जाना चाहिए। वहां नर्सरी में जो रोड और पाथ्स बनाए गए हैं वो किस तरीके के हों। एक मॉडल नर्सरी में जो शेड हाउस है, ग्रीन हाउस है, लेथ हाउस है, मिस्ट चैम्बर है, वो कौन कौन से और किस तरीके से यूज किए जाने चाहिए, ये हमें हाईटेक हॉर्टिकल्चर नर्सरी के मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अब हाईटेक नर्सरी का सबसे मेन जो एडवांटेज है वो है कि एनवायरनमेंट फुली कंट्रोल्ड होगा, यानी कि हम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह को एकदम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली हाईटेक नर्सरी के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। फर्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाईटेक नर्सरी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था कि क्या क्या किया जाना चाहिए, और अब ये डिटेल्ड स्टडी है कि हम हाईटेक नर्सरी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले है कि हमें हर एक कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सपोज चाहे वो सोइल हो, चाहे वो सीड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हो या वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, हमें हर चीज़ पे फोकस करना है जब हम नर्सरी का मैनेजमेंट कर रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो सॉइल और सॉइल प्रिपरेशन किस तरीके से की जाएगी, सॉइल ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस है वो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा उनका
वो डैमेज ना कर सके किसी भी प्लांट को, तो सॉइल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। सॉइल सोलराइजेशन किया जा सकता है, या केमिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या फिर सॉइल को डिसइंफेक्ट किया जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर 30 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया और फंजाई या निमेटोड्स की जो ग्रोथ हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा नर्सरी बेड किस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए। नर्सरी बेड के 3 टाइप होते हैं बेसिकली, फ्लैट बेड, रेज्ड बेड और संकन बेड। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया होगा। इसके अलावा सीड का ट्रीटमेंट, हम प्लांटिंग मटेरियल के लिए जो सीड या फिर जो कटिंग्स यूज में ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार इन्फेक्टेड प्रोपोगेटिव मटेरियल से भी प्लांट्स में डिजीजेज आने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम सीड के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, एसिड प्री ट्रीटमेंट, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, या फिर हम ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे ग्रोथ जो है वो ईजिली हो जाए। इसके अलावा हमें पोटिंग द सीडलिंग किस तरीके से, जैसे हम पॉलीथीन बैग्स के अंदर सीडलिंग लगाएंगे या फिर सीड बेड के अंदर जब हम सीडलिंग लगाएंगे तो किस तरीके से उसकी पोटिंग की जानी चाहिए, ये भी एक मेजर इशू है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा मैन्यूरिंग एंड इरिगेशन, प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ के लिए कब कब मैन्यूरिंग की जानी चाहिए, FIM का कितना रेशियो डालना चाहिए और किस किस टाइम पीरियड पे डालना चाहिए, और इरिगेशन पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के अकॉर्डिंग देना चाहिए। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे हम फोकस करते हैं हाईटेक हॉर्टिकल्चर या हाईटेक नर्सरी के मैनेजमेंट के लिए। डिसइंफेक्शंस वैसे हम अवॉइड करते हैं, जहाँ तक केमिकल्स को अवॉइड करने की, वहाँ तक हम केमिकल्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट इसके अलावा हॉट वाटर ट्रीटमेंट या फिर डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। वीड के कंट्रोल के लिए हम हर्बिसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत छोटे एरिया में नर्सरी, बहुत छोटे एरिया में हाईटेक नर्सरी को लगाया गया है तो लेबर के थ्रू भी आप वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर प्री इमरजेंस वीडिसाइड जैसे बेसेलिन को यूज़ कर सकते हैं, और पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड जैसे 2,4-D को यूज़ में लिया जा सकता है। ये सब हुई कि नर्सरी के अंदर के एनवायरमेंट वगैरह को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। पर जब हम हाईटेक नर्सरी की बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और वर्क करता है जिसे हमें मैनेजमेंट के अंदर कंसिडर करना चाहिए कि नर्सरी मैनेजमेंट में पर्टिकुलर शेड्यूल्स और डेटा कलेक्शन की प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन सा प्लांटिंग मटेरियल किस डेट में लगाया गया है, वो कितने दिन में जो पर्टिकुलर है उसकी मैच्योरिटी आई है। मतलब सारा नर्सरी कैलेंडर जो है वो रखना चाहिए कि कितने सीड का परचेज हुआ है, कितनी सप्लाई हुई है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, इन सबका जो डेटा है, जो रिकॉर्ड है वो भी रखना चाहिए। इसे भी हम नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे कि हाईटेक नर्सरी मैनेजमेंट के टूल्स में हम बात करते हैं नर्सरी कैलेंडर्स की, प्लांट डेवलपमेंट रजिस्टर्स की और नर्सरी इन्वेंट्रीज की। इसके अलावा रिकॉर्ड्स ऑफ नर्सरी एक्सपेरिमेंट्स की कि कौन कौन से पेस्टिसाइड्स को हमने कब कब यूज़ किया, या फिर डिफरेंट केमिकल्स, प्लांट प्रोटेक्शंस को नर्सरी के मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से यूज़ किया गया, इन सब का रिकॉर्ड रखना भी हम नर्सरी के मैनेजमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। अगर ब्रीफली इस सारे लेक्चर को समराइज किया जाए तो हाईटेक नर्सरी के मैनेजमेंट में सिंपल सी चीज़ है कि सोइल का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, सोइल सोलराइजेशन कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट फंजाई एंड निमेटोड जैसे जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखना होगा, इसीलिए हम बोलते हैं हाईटेक नर्सरीज जो होती हैं वो फुली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंटेन करती हैं। इसके अलावा प्लांटिंग मटेरियल जो होगा उसको भी हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस के द्वारा ट्रीट करके उसको ग्रो करना चाहिए ताकि हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल्स जो है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा वीड का मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट प्री और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट जो नर्सरी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए रिकॉर्ड रख सकते हैं, एक प्लांट शेड्यूल तैयार किया जा सकता है।